लगता यही है कि साजिश है कि मुझे मिलने की कोशिश जो मेरी है वो नाकाम हो जाती है। आम तौर पे वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। पंजाब में अगर कोई हो रही है तकरीब और अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको तो सबसे पहले उसके अंदर शामिल होना चाहिए था और करना चाहिए था और उनको इत्तला होनी चाहिए थी। उनको जो मैंने सुना है कोई सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है कि शायद वो मसरूफ़ हैं या मसरूफ़ थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं मसरूफ़ हूँ, ये तो बताया ही नहीं था। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको मैं इसको पूरी तरह गौर व फिक्र करके इन्वेस्टिगेट करके इसके ऊपर मैं बात करूँगा। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि पिछली 1 महीने से मेरा नाम लिस्ट में चूँकि नहीं आ रहा तो कभी ये बहाना बना इनको मिल जाता है कि जी आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे। कभी मौका मिल जाता है कि वो वैसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन आज का दिन इसलिए ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम था पिछला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है, उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। उसकी एक तो बात करनी थी। दूसरा सेनेट के इलेक्शंस हैं, उसकी नॉमिनेशंस कंफर्म होनी हैं, उसके बारे में बात करनी थी। जो सियासी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उसके ऊपर बात करनी थी। जो बैनुल-अक़वामी ममालिक में हो रहा है, जो इंटरनेशनल दुनिया में हो रहा है, उसके ऊपर बात करनी थी। तो बड़े अहम थे और पार्टी के अंदरूनी हालात के बारे में बात करनी थी। ये बड़ी अहम ज़रूरी मुलाकातें थीं और लगता यही है कि साजिश है कि मुझे मिलने की कोशिश जो मेरी है वो नाकाम हो जाती है। देखें, इसके बारे में कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। बदकिस्मती से मैं खुद अभी डिटेल्स जब आएंगी तो मैं उसके ऊपर बात कर सकूंगा कि क्या एग्जैक्टली प्लान है। आलिया हमजा को इसकी वजह यह है कि अभी तक इमरान खान साहब ने फाइनल फैसला करना है, तो यकीनी तौर पे हर एक का अपना अपना कैंडिडेट होता है, वो पेश करते हैं। आज का दिन ये भी मकसद था मेरा जाके उनसे पूछना, बिकॉज मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ सेनेट का, तो ये भी मेरा मकसद था कि मैं पूछूँ उनसे कि कौन सी फाइनल लिस्ट है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 सीटें तो हमें मिल रही हैं इंशाल्लाह जनरल सीट्स पे, तो एक वुमेन सीट पे, एक टेक्नोक्रेट के, और हो सकता है साथ में भी मिले। जो कल लिस्ट जारी हुई है वो नहीं फाइनल समझ सकते जब तक इमरान खान साहब उस पर येस और नो करें। मुझे याद है कि इससे पहले जब इलेक्शन होने लगा था, ये रिजर्व सीट के फैसले से पहले तो एक लिस्ट थी जिसको अप्रूव किया था खान साहब ने, लेकिन अब देखना ये है कि अब उसके बाद कोई तब्दीलियाँ आई। जफर साहब एक तरफ देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो भी आपके साथ होता है वो फिर ये नहीं कह सकता कि मैं इसे अलग-अलग कोई बताऊँ या मुझे नहीं मालूम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप सारे एक मुशावरत से एक समझ के और स्ट्रेटजी के तहत जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहरहाल जैसा मैंने कहा कि अभी इसकी कन्फ्यूजन को दूर ये बताइएगा। मेन वजह ये है कि जो हमारे एक ही लीडर हैं PTI के, वो इस वक्त खान साहब जेल में हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उनके साथ राब्ते नहीं हो रहे। जैसा मैंने कहा कि 1 महीने से मुझे अपनी पार्टी ने ही एक तरह से लिस्ट में ना डाल के तो एक रुकवा दिया, जिनको बहाना मिल जाता है रोकने का। तो मेरा ख्याल है कि ये उस वजह यही है कि वहाँ से चूँकि राब्ते नहीं डायरेक्ट होते। एक ज़माना था, आपको याद होगा कि हम तकरीबन हर रोज़ मिलते थे, हफ्ते में 2 बार। तो कुछ ना कुछ, चाहे आपको गलत अंदर बंदा चला जाए, कोई सही बंदा चला जाए, लेकिन कोई ना कोई पैगाम बाहर आ जाता था, तो एक कम्युनिकेशन थी। अब आजकल कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी वजह से आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। थैंक यू। काम तो उनका है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि खान साहब ने फाइनल करना है। एक तरफ देखें, तहरीक तो इमरान खान साहब को बचाने के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो पैगाम दिया है उसके ऊपर ही अमल दरामद होना चाहिए और होगा। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है 90 डेज़ के बाद जब बात की गई। उस जैसा मैंने कहा कि अब पार्टी की मीटिंग है, उसके सलमान अकरम राजा साथ बैठे हुए थे, वो नहीं बोल सके। बाद लगता यही है कि साजिश है कि मुझे मिलने की कोशिश जो मेरी है वो नाकाम हो जाती है। आम तौर पे वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। पंजाब में अगर कोई हो रही है तकरीब और अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको तो सबसे पहले उसके अंदर शामिल होना चाहिए था और करना चाहिए था और उनको इत्तला होनी चाहिए थी। उनको जो मैंने सुना है कोई
सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है कि शायद वो मसरूफ़ हैं या मसरूफ़ थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं मसरूफ़ हूँ, ये तो बताया ही नहीं था। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको मैं इसको पूरी तरह गौर व फिक्र करके इन्वेस्टिगेट करके इसके ऊपर मैं बात करूँगा। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि पिछली 1 महीने से मेरा नाम लिस्ट में चूँकि नहीं आ रहा, तो कभी ये बहाना बना इनको मिल जाता है कि जी आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे। कभी मौका मिल जाता है कि वो वैसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन आज का दिन इसलिए ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम था पिछला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है, उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ, उसकी एक तो बात करनी थी। दूसरा सेनेट के इलेक्शंस हैं, उसकी नॉमिनेशंस कंफर्म होनी है, उसके बारे में बात करनी थी। जो सियासी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उसके ऊपर बात करनी थी। जो बैनुल-अक़वामी ममालिक में हो रहा है, जो इंटरनेशनल दुनिया में हो रहा है, उसके ऊपर बात करनी थी। तो बड़े अहम थे और पार्टी के अंदरूनी हालात के बारे में बात करनी थी। तो ये बड़ी अहम ज़रूरी मुलाकातें थीं और लगता यही है कि साजिश है कि मुझे मिलने की कोशिश जो मेरी है वो नाकाम हो जाती है। देखें, इसके बारे में कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था, जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। बदकिस्मती से मैं खुद अभी डिटेल्स जब आएंगी तो मैं उसके ऊपर बात कर सकूंगा कि क्या एग्जैक्टली प्लान है। आलिया हमजा को इसकी वजह यह है कि अभी तक इमरान खान साहब ने फाइनल फैसला करना है, तो यकीनी तौर पे हर एक का अपना अपना कैंडिडेट होता है, वो पेश करते हैं। आज का दिन ये भी मकसद था मेरा जाके उनसे पूछना, बिकॉज मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ सेनेट का, तो ये भी मेरा मकसद था कि मैं पूछूँ उनसे कि कौन सी फाइनल लिस्ट है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 सीटें तो हमें मिल रही हैं इंशाल्लाह जनरल सीट्स पे, तो एक वुमेन सीट पे, एक टेक्नोक्रेट के, और हो सकता है साथ में भी मिले। जो कल लिस्ट जारी हुई है वो नहीं फाइनल समझ सकते जब तक इमरान खान साहब उस पर येस और नो करें। मुझे याद है कि इससे पहले जब इलेक्शन होने लगा था, ये रिजर्व सीट के फैसले से पहले तो एक लिस्ट थी जिसको अप्रूव किया था खान साहब ने, लेकिन अब देखना ये है कि अब उसके बाद कोई तब्दीलियाँ आई। अली ज़फ़र साहब एक तरफ देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो भी आपके साथ होता है वो फिर ये नहीं कह सकता कि मैं इसे अलग-अलग कोई बताऊँ या मुझे नहीं मालूम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप सारे एक मुशावरत से, एक समझ के और स्ट्रेटजी के तहत जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहरहाल जैसा मैंने कहा कि अभी इसकी कन्फ्यूजन को दूर ये बताइएगा। मेन वजह ये है कि जो हमारे एक ही लीडर हैं PTI के, वो इस वक्त खान साहब जेल में हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उनके साथ राब्ते नहीं हो रहे। जैसा मैंने कहा कि 1 महीने से मुझे अपनी पार्टी ने ही एक तरह से लिस्ट में ना डाल के तो एक रुकवा दिया, जिनको बहाना मिल जाता है रोकने का। तो मेरा ख्याल है कि ये उस वजह यही है कि वहाँ से चूँकि राब्ते नहीं डायरेक्ट होते। एक ज़माना था, आपको याद होगा कि हम तकरीबन हर रोज़ मिलते थे, हफ्ते में 2 बार, तो कुछ ना कुछ, चाहे आपको गलत बंदा चला जाए, कोई सही बंदा चला जाए, कोई ना कोई पैगाम बाहर आ जाता था, तो एक कम्युनिकेशन थी। अब आजकल कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी वजह से आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। थैंक यू। काम तो उनका है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि खान साहब ने फाइनल करना है। एक तरफ देखें, तहरीक तो इमरान खान साहब को बचाने के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो पैगाम दिया है उसके ऊपर ही अमल दरामद होना चाहिए और होगा, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है 90 डेज़ के बाद जब बात की गई। उस जैसा मैंने कहा कि अब पार्टी की मीटिंग है, उसके सलमान अकरम राजा साथ बैठे हुए थे, वो नहीं बोल सके। बात